कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 8 और 9। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने तामसिक त्याग के बारे में बताया कि व्यक्ति अपने नियत कर्मों को छोड़ देता है। क्यों? मोहवश, मोह के कारण वो छोड़ देता है, शास्त्रों की अनदेखी करता है। मोहात् तस्य परित्यागः तमस परिकीर्तित। और इस श्लोक में भगवान हमको राजसिक त्याग और सात्विक त्याग के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 8 और 9 भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखम इति एव यत्कर्म काय क्लेश भयात् तद्देत स कृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। कार्यम इति एव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव स त्याग सात्विको मत। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। देखिए, अरे इतनी बारिश हो रही है, अभी कौन जाएगा पैसा कमाने? अभी बच्चे भूखे हैं, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा। यार इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, कौन जाएगा? रहने दो। तो ये राजसी है, यानी कि शरीर के आराम में खलल पड़ रहा है। तो आरामदायक स्थिति है जो शरीर की, उससे बाहर निकलना पड़ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। कोई माँ है, अगर सोचे कि जून इतनी गर्मी, किचन में पसीना आ रहा है, कौन करेगा? बच्चों के लिए खाना कौन पकाएगा? तो ये राजसी त्याग है। इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, कौन जाएगा? बच्चों की फीस देनी है, बच्चों का ख्याल रखना है, कौन रखेगा? रहने दो। तो नियत कर्मों को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है, शारीरिक कष्ट है, तो ये सही नहीं है। ये ऐसा त्याग जो है वो राजसिक कहलाता है। सात्विक त्याग के बारे में भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने कार्य कर रहा है केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, और उससे आने वाला जो फल है उसको वो पूरी तरह छोड़ देता है। तब वो त्याग कैसा है? वो क्योंकि फल का त्याग कर रहा है, तो ये ऐसा त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। अब देखिए, बार बार क्या है, वही चीज़ें आ रही हैं। सत्व अर्थात शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र विधि है और फल की अपेक्षा नहीं है, बिना फल की इच्छा के है, वो है सत्व। रजस यानी कि शास्त्रों के अनुसार शास्त्र विधि है, लेकिन साथ में मेरे को भी कुछ चाहिए, फल की इच्छा भी है, तो यह है रजस। तमस अर्थात शास्त्र विधि भी नहीं है, शास्त्रों पे कोई विश्वास नहीं है, कोई फेथ नहीं है, फिर भी बस मैं कर रहा हूँ मेरी मर्जी से, जितना मेरे को अच्छा लग रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो है तमस। इस प्रकार हमने देखा कि भगवान ने त्याग के बारे में, वाचा के बारे में, शरीर के तप के बारे में, यज्ञ और यज्ञ दान तप इनके बारे में, श्रद्धा के बारे में, इनके बारे में बताया। देखिए, जब चीज़ें क्या है ना, शुद्ध सत्व के लिए नहीं होती, शुद्ध सत्व अर्थात भगवान के लिए नहीं होती, भगवान की सेवा में नहीं होती, तो फिर किसकी सेवा में होती है? वो शरीर की सेवा में होती है। तो शरीर और मन, मतलब इनकी पूर्णता के लिए हमको सोसाइटी चाहिए, समाज चाहिए, देवता चाहिए, ये सारे तामझाम चाहिए। और जब इन सब के साथ डील करते हुए मेरी चेतना कैसी है, किस प्रकार की मेरी
चेतना है, उस हिसाब से जो प्रकृति के गुण हैं वो हमें सत्व में, रजस में या तमस में बांधते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.